आज तारीख है 3 फरवरी 2026 और भारतीय बाजार में आज सुबह जो हुआ उसे सिर्फ हलचल कहना शायद कम होगा। हलचल से बहुत ज्यादा था। हाँ, यूएस इंडिया ट्रेड डील की खबर आते ही निफ्टी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और हमारे सामने इसी एक्शन पर एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटेजिक विश्लेषण है। और आज का हमारा मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि बाजार ऊपर क्यों गया, ये तो सबको पता है, वो तो खबर है ही। असली सवाल ये कि इस बड़ी छलांग, इस गैप अप के बाद बाजार एकदम से शांत क्यों हो गया, पूरा दिन एक सुस्त दायरे में क्यों निकल गया। बिल्कुल, यही आज की सबसे बड़ी पहेली है। इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर पर अगर बाजार नहीं भागा तो मेरी पहली सोच तो यही होगी कि शायद खबर में उतना दम नहीं था, या कि बड़े खिलाड़ियों ने सेल ऑन न्यूज कर दिया। हाँ बिल्कुल, पर ये विश्लेषण कुछ और ही कहानी बता रहा है और इसी कहानी में ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस एक सोच को बदलना होगा जो ज्यादातर ट्रेडर्स के दिमाग में होती है। कौन सी सोच? यही कि हर गैप भरने के लिए ही बनता है। हाँ। आज जो हुआ वो रोज वाला गैप अप है ही नहीं। अच्छा। यहाँ ट्रेडर्स को अपना नजरिया मतलब 180 डिग्री घुमाना होगा। हाँ? हम इसे रोज वाले गैप की तरह देख ही नहीं सकते। ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये बाजार के डीएनए में आया एक फंडामेंटल बदलाव है। डीएनए में बदलाव, ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि बाजार आज चिल्ला कर कह रहा है, कल तक की मेरी कीमत गलत थी, आज से मेरी असली कीमत ये है। ओके। इसे हम रीप्राइसिंग गैप कहते हैं। यूएस इंडिया ट्रेड डील कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इसने भारत की ग्रोथ, खासकर एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है। तो ग्लोबल फंड्स अब भारत को एक नई ऊंची कीमत देने को तैयार है। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन कई एक्सपर्ट्स तो हमेशा कहते हैं ऑल गैप्स गेट फिल्ड। तो आप कह रहे हैं कि ये उस नियम का एक अपवाद है? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सालों से ट्रेडर्स यही सीखते आए हैं। बहुत अच्छा सवाल है और आप सही हैं, ज्यादातर टेक्निकल गैप भर जाते हैं, लेकिन ये टेक्निकल गैप नहीं, ये एक क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड गैप है। इंफॉर्मेशन बेस्ड गैप? हाँ, फर्क समझिए। एक टेक्निकल गैप तब बनता है जब कोई खास खबर नहीं होती, बस खरीद बिक्री के दबाव से बाजार उछल जाता है। उसे बाजार बाद में टेस्ट करने आता है। ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसी बड़ी खबर आती है जो कंपनी या देश की कीमत ही बदल दे, तो बाजार उस पुरानी कीमत पर वापस क्यों जाएगा? वो गैप एक वैक्यूम नहीं बल्कि एक नया फर्श बन जाता है। नया फर्श? हाँ, पुराने रेजिस्टेंस लेवल, पुरानी बाधाएं सब अप्रासंगिक हो जाती हैं। अच्छा, तो ये ऐसा है कि पहले कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी और अचानक सरकार ने ऐलान कर दिया कि उसके बगल से हाईवे निकलेगा। हाँ। अब वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई। वो 1 करोड़ पे वापस नहीं आएगी क्योंकि उसकी असल कीमत ही बदल गई है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही एनालॉजी पकड़ी है। बाजार अब एक नई वैल्यू, एक नया आधार बनाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से आज के दिन का अजीब व्यवहार समझ में आता है। हाँ, अब उस पर आते हैं। मैं सच में हैरान हूँ। अगर डील इतनी ही जबरदस्त है तो बाजार आज पूरे दिन एक छोटे से दायरे में क्यों फंसा रहा? न ऊपर गया न नीचे आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। ये देखने में ठहराव है, लेकिन असल में ये बाजार की जबरदस्त ताकत का सबूत है। ताकत का? हाँ, सोचिए, जिन लोगों ने कल खरीदा था उन्हें सुबह सुबह इतना बड़ा मुनाफा दिख रहा था। अगर खरीदार जरा भी कमजोर होते तो जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होती और बाजार धड़ाम से नीचे आ जाता। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं हुआ। और बेचने वालों का क्या? वो भी तो हावी नहीं हो पाए। वही तो बात है। बेचने वाले कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन हर छोटी गिरावट पर कोई बड़ा खरीदार आकर सब कुछ खरीद लेता था। इसका मतलब है कि बाजार इन नई ऊंची कीमतों को खारिज नहीं कर रहा बल्कि स्वीकार कर रहा है। हाँ, स्वीकार कर रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जहां बड़े खिलाड़ी माल बेचकर निकल रहे हों। ये एक हेल्दी डाइजेशन है। बाजार इस बड़ी खबर को, इस नई कीमत को पचा रहा है। हेल्दी डाइजेशन, ये दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो आज जो ये सीमित दायरा बना, ये असल में कल के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। एकदम। तो चलिए इस नए दायरे को ठीक से समझते हैं। विश्लेषण कहता है कि आज बाजार ने अपना एक नया घर बना लिया है। हाँ, ये एनालॉजी इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। आज बाजार ने जो नया घर बनाया है, उस घर की छत है 25,816। 25,816 यानी वैल्यू एरिया हाई, VAH। जी, ये वो लेवल है जहां आज खरीदारों की हिम्मत खत्म हो गई। इससे ऊपर वो बाजार को नहीं ले जा पाए। और घर का फर्श? इस घर का फर्श है 25,728 यानी वैल्यू एरिया लो, VAL।
ये वो लेवल है जिसके नीचे बाजार को आज बड़ा असहज महसूस हो रहा था। जब भी कीमत इसके पास आई, खरीदारों ने उसे वापस ऊपर धकेल दिया। और सबसे जरूरी हिस्सा घर का लिविंग रूम। बिल्कुल, घर का लिविंग रूम, जहां सबसे ज्यादा मेहमान बैठे, यानी जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, वो है 25,772। टेक्निकल भाषा में इसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल या पीओसी कहते हैं। पीओसी। आज की सारी कहानी इसी लिविंग रूम के इर्द गिर्द घूमती रही। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी आज इसी लेवल को सही दाम मानकर चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे थे। ये 3 लेवल 25,816, 25,772 और 25,728 अब कल के लिए लक्ष्मण रेखा बन गए हैं। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पॉइंट विश्लेषण में है डेवलपिंग पीओसी का। कहा गया है कि सुबह ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन 12 बजे के आसपास 25,772 पर आकर जम गया। इसका क्या खास मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है, खासकर ऐसे खबरों वाले दिनों में। सोचिए, जब कोई बड़ी खबर आती है तो कल तक की सारी बातें, सारे लेवल पुराने हो जाते हैं। हाँ, वो सब बेकार हो गए। पिछला पीओसी उस पुरानी कहानी का हीरो था। आज ट्रेड डील की एक नई कहानी लिखी जा रही है, तो हमें आज के हीरो का इंतजार करना होगा। मतलब सुबह की हलचल सिर्फ शोर शराबा है, असली कहानी बाद में शुरू होती है। एकदम। सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक बाजार में अफरा तफरी होती है। छोटे ट्रेडर्स, एल्गोस सब अपना अपना दांव चल रहे होते हैं। लेकिन 12 बजे तक जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बाजार को चलाते हैं, वो ये तय कर लेते हैं कि इस नई कहानी में आज का सही दाम क्या होना चाहिए। और जैसे ही वो इस पर सहमत होते हैं, पीओसी एक जगह पर स्थिर हो जाता है। बिल्कुल। आज वो लेवल 25,772 था। ये संकेत था कि बड़े खिलाड़ी इस कीमत पर खरीदारी करने में खुश हैं। ये सब समझने के बाद कि आज बाजार ने इतनी बड़ी खबर को कैसे हजम किया, मेरे मन में यही आ रहा है कि क्या ये शांति कल आने वाले तूफान से पहले की है? कल यानी 4 फरवरी के लिए ये विश्लेषण क्या इशारा कर रहा है? देखिए, विश्लेषण का मोड न्यूट्रल से बुलिश वाला है। न्यूट्रल से बुलिश? हाँ, मतलब वो कह रहा है कि बाजार ऊपर तो जाना चाहता है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। वो पहले पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहता है कि ये नया घर मजबूत है या नहीं। इसके आधार पर 3 रास्ते खुलते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा संभावना किस रास्ते की है? सबसे ज्यादा संभावना करीबन 45% पहले परिदृश्य की है, जिसे हम बैलेंस कंटिन्यूएशन कह सकते हैं। बैलेंस कंटिन्यूएशन? इसका सीधा मतलब है कि बाजार कल भी आज बने हुए घर के अंदर ही रह सकता है, यानी 25,728 के फर्श और 25,816 की छत के बीच। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब होगा कि इंस्टीट्यूशंस अभी भी माल जमा कर रहे हैं और एक बड़ी छलांग के लिए और ताकत जुटा रहे हैं। और अगर बाजार में तेजी जारी रही तो वो दूसरा रास्ता क्या है? वो है दूसरा परिदृश्य, बुलिश कंटिन्यूएशन, जिसकी संभावना करीबन 30% है। ये तब होगा जब खरीदार जोश में आकर 25,816 की छत को तोड़ दें और उसके ऊपर टिक जाएं। अगर उसके ऊपर टिक गया तो अगर बाजार इस लेवल को स्वीकार कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा। तब जिन्होंने बाजार गिरने पर दाव लगाया था, मतलब शॉर्ट सेलर्स, वो घबरा कर अपनी पोजीशन काटने भागेंगे, जिससे शॉर्ट कवरिंग आएगी। हाँ, और वो बाजार को और ऊपर धकेलेगी। तब 25,900 और 26,000 के दरवाजे खुल जाएंगे। इस दूसरे सिनारियो की नींव तो आज ही रख दी गई है। जिस तरह बाजार ने 25,728 के नीचे जाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, बाजार ने आज साफ सिग्नल दिया कि बड़े खिलाड़ी इस लेवल को छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर कल ग्लोबल मार्केट से थोड़ा भी सपोर्ट मिला तो हम छत को तोड़कर ऊपर निकल सकते हैं। और एक तीसरा, कम संभावना वाला रास्ता भी है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। हाँ, तीसरा परिदृश्य है टेम्परेरी गैप फेलियर। इसकी संभावना सबसे कम है, सिर्फ 25%। ओके। ये तब होगा जब बेचने वाले अचानक हावी हो जाएं और बाजार को 25,728 के फर्श के नीचे धकेल दें। ऐसा होने पर बाजार उस बड़े गैप को भरने की कोशिश कर सकता है जो आज सुबह बना था। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बात गार्ड बांधने वाली है। क्या? ये ट्रेंड का उलटना नहीं होगा। ये इस बड़े बुलिश माहौल में सिर्फ एक छोटा सा सुधार या करेक्शन होगा, जो शायद और खरीदारों को बाजार में आने का एक अच्छा मौका दे। ये समझना बहुत जरूरी है। अब इस पूरी चर्चा के आधार पर वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे ट्रेडर्स को कल बचना चाहिए? 3 गलतियां हैं जो आज और कल बहुत भारी पड़ सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ इसलिए बिकवाली ना करें क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। अच्छा। ये सोचना कि इतना ऊपर गया है, नीचे तो आएगा ही, ये सोच इस रीप्राइसिंग वाले माहौल में बहुत खतरनाक है। दूसरी गलती? दूसरी गलती ये मानना कि रैली एक ही दिन में खत्म हो गई है। आज का ठहराव अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है।
और तीसरी सबसे अहम बात, सुबह की अफरा तफरी में कोई बड़ा ट्रेड न लें। बिल्कुल 11:30-12 बजे तक इंतजार करें और देखें कि बड़े खिलाड़ी आज का सही दाम कहाँ तय कर रहे हैं। मुझे 2014 का एक दिन याद है जब चुनाव के नतीजे आए थे। हाँ, ठीक ऐसे ही हुआ था, एक बड़ा गैप अप और फिर पूरा दिन सन्नाटा। हम सब सोच रहे थे कि रैली खत्म हो गई, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। आज का दिन मुझे उसी की याद दिला रहा है। तो धैर्य यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का सार एक लाइन में निकालना हो, वो क्या होगा? वो एक लाइन ये है जिसे हर ट्रेडर को अपनी स्क्रीन पे चिपका लेना चाहिए। ये बेचने का गैप नहीं है, ये कीमत बदलने का गैप है। कीमत बदलने का गैप। बाजार को ये नई कीमत स्वीकार करने का समय दे और फिर उसकी चाल के साथ चलें, उसके खिलाफ नहीं। तो कुल मिलाकर आज की ये बड़ी तेजी सिर्फ एक शुरुआती प्रतिक्रिया थी। असली खेल अब शुरू होगा ये देखने में कि बाजार 25,728 और 25,816 की इन नई ऊंचाइयों को अपना नया आधार बनाता है या नहीं। सही बात है। आज का ये ठहराव, ये शांति कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा करता है। जब कोई एक बड़ी कहानी, एक बड़ा नैरेटिव आता है, तो हफ्तों और महीनों का पुराना प्राइस डेटा, पुराने चार्ट्स अचानक कैसे कूड़ेदान में चले जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बाजार सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों और बदलती हुई कहानियों का मैदान है। आज की कहानी यूएस इंडिया ट्रेड डील की है। सोचने वाली बात यह है कि अगली कौन सी कहानी होगी जो बाजार के पूरे समीकरण को इसी तरह रातों रात बदल सकती है।